नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस आध्यात्मिक चैनल ऋषि रिलैक्स में। मैं आपका दोस्त राकेश मिश्रा आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी या आप कहें तो वास्तविक तथ्य जो कि मेरे एक मित्र डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है। आज मैं कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में सुनाने जा रहा हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस के समय दो मित्र और पड़ोसी मेरे पास दवाई के लिए आते थे। दोनों बुजुर्ग नौकरी से रिटायर्ड और घर परिवार से भी रिटायर्ड थे। सारा दिन उनका काम अखबार पढ़ना, खांसना, भोजन, पानी, चाय, परिवार के कामों में दखलंदाजी, डांटना, चिल्लाना और बेवजह की बकवास करना था, जिसकी वजह से परिवार में कलह और अशांति मची रहती थी। यहाँ तक कि पड़ोसी भी उनसे परेशान रहते थे। पत्नी बोलती कि जब आप नौकरी में थे तभी ठीक था, कम से कम 7 से 8 घंटे तो सुकून से निकल जाते थे। इन सब परिस्थितियों में किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, न घर वालों को और ना ही उन दोनों मरीजों को। धीरे धीरे दोनों मित्रों को डिप्रेशन ने घेर लिया, और आप जानते हैं कि डिप्रेशन के साथ में और ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे नींद ना आना, उलझन, हाई बीपी, माइग्रेन, शरीर में दर्द आदि आदि। इन दोनों मित्रों को मेरे किसी जानने वाले ने मेरे पास भेज दिया। दोनों मित्र बेमन से मेरे केबिन में आए और मुझे देखा। फिर एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों, ये क्या तीर मार लेगा। बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये किस खेत की मूली है। दोनों मित्र बेमन से बैठे। दोनों के हाथ में मेडिकल हिस्ट्री की मोटी मोटी फाइलें थी, जिससे लगता था कि वह कई जगहों से इलाज करा कर आए हैं, काफ़ी दौड़ भाग करके आए हैं। उन्होंने अवहेलना भरे अंदाज में फाइलें मेरे सामने रख दी, जैसे कह रहे हो, लो भाई तुम भी देख लो। उनको देखकर मैं समझ गया था कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनकी बीमारी है तिरस्कार, अकेलापन, अवहेलना, जो कि दवा से ठीक नहीं हो सकता। मैंने उनकी पूरी बात सुनी और उनसे बोला, आपने इतने डॉक्टरों को दिखाया है, आराम नहीं आया, आपका केस थोड़ा सीरियस है। आपकी फाइलों को मैं बहुत ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कृपया 15 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको दवाई लिखूँगा। ये बात दोनों को जम गई। उनके चेहरे पर मेरे प्रति विश्वास और संतोष झलकने लगा। फिर उनसे मैं बोला, आप दोनों रिटायर्ड हैं, पेंशन आती होगी, इसमें से कितना पैसा आप दान पुण्य पूजा पाठ में खर्च करते हैं और खाली समय में क्या करते हैं। दोनों बोले, 5,000 तो खर्चा ही कर देते हैं, और खाली क्या, हम तो एकदम खाली हैं, 24 घंटे का समय बीतता ही नहीं है। मैंने कहा, आप पोस्ट कार्ड खरीद लें और हर रोज़ हमारे हॉस्पिटल में आकर मरीज की समस्या उन कार्डों पर लिखें, मरीजों को खत पढ़ दें, मरीजों को कमरा नंबर बता दें और दवा लाने में मरीजों की मदद कर दें। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? ऐसा 15 दिन तक करें, तब तक मैं आपकी फ़ाइल भी पढ़ लूँगा और बीमारी को समझ लूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि ऑफिस का टाइम 10 से 5 है, समय का ध्यान रखें और समय पर ही आएँ। दोनों खुशी खुशी मान गए। दूसरे दिन से वे रोज़ आने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने बीत गए। एक ही अस्पताल में होने के कारण उनसे रोज़ मुलाकात होती। शुरू के 1-2 दिन तो उन्होंने
फाइल के बारे में पूछा, फिर कभी पूछा ही नहीं। उनकी सारी बीमारी गायब हो चुकी थी। ये दोनों दूसरे के सुख दुख में रम गए थे। तन्हाई, अकेलापन, तिरस्कार, अवहेलना ने जो मानसिक दबाव बना रखा था वो चला गया। इन सब का स्थान अब हंसी खुशी, बाबूजी, काका, चाचा, दादू, दद्दू और न जाने कितने अनजान रिश्तों ने ले लिया था। अब इनके अंदर एक उत्साह था, प्रेम था, सेवा भाव था। दोनों घर से ठीक 10 बजे निकल जाते। दोनों रात तक अस्पताल में लोगों की मदद करते, हंसते मुस्कुराते, मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें सुलझाते। अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती, दुआ सलाम होती, लेकिन कभी भी उन्होंने उन फाइलों का जिक्र तक नहीं किया और ना ही मैंने उन फाइलों को कभी पढ़ा। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बीमारी का सही इलाज मिल चुका था। इन दोनों की तरह समाज में अनगिनत ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जिनको ये बीमारी ने घेर रखा है और ये दवाइयों के भरोसे इन बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। ये दवाइयाँ इनको और गर्त में और बीमार करती हुई चली जा रही। इनका सही इलाज दवाइयाँ नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप सक्षम हैं तो किसी उदास मुख पर हंसी ला कर देखें। इस खुशी को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। वो एहसास सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। अनुरोध है आप भी महसूस करके देखेंगे। किसी एक लेखक की 2 पंक्तियां हैं। घर से मंदिर बड़ा दूर है, मगर दुआ कुछ इस तरह कमाई जाए, चलो किसी रोते हुए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाई जाए। दोस्तों, इस कहानी में एक बात तो साफ है कि खाली समय स्वयं एक बीमारी है। अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को किसी सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें और डिप्रेशन से बचें। धन्यवाद दोस्तों।